जा रहे हैं हम लोग फिलहाल मस्जिद आयशा एहराम की नियत करने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग का पहला उम्रा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं सेकंड उम्रा के लिए। निकल गए सिर्फ चाय पी गए बाथरूम मसल कर लेते। वो भी ले ना, मैं लेकिन वो भी लेकिन छोड़ दे, वो भी ले। हाँ पूरा आगे औरतों की इज्जत एक पाई से भी कम थी जब कोई वक़ार नहीं था। यहाँ तक कि उनके घर में बेटी पैदा होना नंगो आर शर्म की बात समझी जाती थी। ऐसे वक्त में जब ज़माना जहालियत था, इस्लाम के आमद से पहले इस जगह, ये जो जगह है ना,
इस जगह में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है इस जगह में, किसी जगह में। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद ने दुनिया का रंग बदल दिया। जिस नंगो आर और शर्म हया का बाइस समझा जाता था, मेरे आका ने उन औरतों का मकाम को बहुत बुलंद किया। ये कदम के नीचे जन्नत है। बेटी है कि 2 या 3 बेटी हैं, एक बेटी बहुत बुलंद फरमा दिया माशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में औरतों आपका मकाम आज इज्जत के साथ जो देखा जा रहा है, आपको इज्जत से रखा जा रहा है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का सदका है। वरना औरतों का कोई मकाम नहीं था। आज की पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक की बात की जाती है, लेकिन हर कोई उस हुकूक के पीछे अपने नाजायज़ ख्वाहिशात, नाजायज़ मतलब मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, इसी ऊपर में हाँ, ये जो है उसमें वो मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती है। दुनिया की सबसे ऊंची जगह में खाली जगह पे नमाज मुसल्ला बनाई गई है। मेरी किस्मत अल्लाह अच्छे है। अनन्या, हाँ भैया, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो उर्दू में पढ़ा नहीं। ये जो को पानी पर बिछाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन को पानी पर बिछाया तो पानी में से ज़मीन का जो सबसे पहला हिस्सा ज़मीन पानी से नमूदार हुआ वो है खाना काबा वाला हिस्सा। कौन सा? बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद करें, बराए करम तवज्जो सुने। आप जो याद करके सुन के जाएंगे ना वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है, मोबाइल से ज़्यादा अहम है। जो पानी से ज़मीन का सबसे पहला हिस्सा जो नमूदार हुआ वो खाना काबा वाला हिस्सा। सबसे पहले उस जगह पे फरिश्तों ने खाना काबा की बुनियाद रखी। ठीक है, वही जगह, उसी जगह में। फिर तूफ़ान नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी जगह खाना काबा को तामीर किया। ठीक है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर बाद के ज़माने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी पाक ने उस जगह पे खाना काबा में ये जंग हजरे अस्वद को कौन खाना काबा में नस्ब करेगा, इसके लिए अरब के कबीलों में जो ख़ानदान थे उनके दरमियान लड़ाई हो गई कि हम रखेंगे या ख़ानदान, है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों ने ये तय किया कि हरम काबा में सबसे पहले जो फज्र में दाखिल होगा वो जो फैसला करेगा उसकी बात को मान लिया जाएगा। हरम काबा में जो सबसे पहले दाखिल होगा वो जो फैसला करेगा उसकी बातों को मान लिया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में सबसे पहले फजर में दाखिल हुए। ये सरदारों के दरमियान तो नबी पाक को मालूम तो सबों ने आप तो बहुत अच्छे ख़ानदान के हैं, ये जो फैसला करेंगे इसको मान लिया है। नबी पाक ने कहा कि अरब के तमाम कबीले वाले हजरे एक चादर पकड़ें, सब कबीले वाले एक चादर पकड़ें, उस चादर के ऊपर हजरे अस्वद को रख दिया जाए। सब लोगों ने पकड़ लिया और उस हजरे अस्वद को नबी पाक ने उठाकर जहाँ हजरे अस्वद लगा हुआ है वहाँ पे नबी पाक ने रख दिया। तो अरब का एक बड़ा खूनी जंग था वो टल गया। ये हजरे अस्वद का मामला हो गया। दुनिया का सबसे, जब ज़मीन पानी पर बिछाई गई तो ज़मीन थरथराने लगी। ठीक है, क्या होने लगी? थरथराने लगी, ज़लज़ला आने लगा। तो ज़मीन ठहर नहीं रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर पहाड़ों की कील को ठोक दिया।
पहाड़ के कील हाँ, सबसे पहला पहाड़ जो जमीन पर कील की शक्ल में ठोका गया, ये वो पहाड़ है जबल अबू कुबैस, दुनिया का सबसे पहला पहाड़। और इस पहाड़ पर जब हजर अस्वद जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुछ चीज़ें जन्नत से तशरीफ़ लेकर आए थे अपने साथ, उनमें हजर अस्वद भी है, मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है। तो हजर अस्वद जन्नत से जो दुनिया में तशरीफ़ लाया तो इस पहाड़ पर उतरा था। जब हजर अस्वद पहाड़ जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाया था, इतना चमकदार रोशन था कि उसकी रोशनी बहुत दूर दूर तक फैल गई। जहाँ जहाँ तक उसकी रोशनी फैली उसको हुदूद हरम करार दे दिया गया। क्या करार दे दिया गया? हुदूद हरम करार दे दिया गया। ये हजर अस्वद जहाँ जहाँ तक उसकी रोशनी फैली, ये तकरीबन 140 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया है। कितना एरिया? 140। हाँ, 140 या लगभग कुछ होगा कम बेश। तो वो उतना हिस्सा हुदूद हरम करार दे दिया गया। और इस पहाड़ की खासियत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, किताबों में आया है, बहुत सारी रिवायतें। एक सुननी तो सुननी है, अब यहाँ के ऊपर उस पर बैरिकेड लगा के बंद कर। और स्पेशल जो हुकूमत की तरफ से लोग आते हैं खास कब तक इस तक लोग नहीं आई थी।